जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। अभी मैंने आपको एक लिंक भेजी है। जो वीडियो हमने 20 मार्च 2022 को हमारी YouTube चैनल पे अपलोड किया गया था और आप सब लोगों के साथ शेयर भी किया गया था, उसकी थोड़ी ब्रीफिंग देके ये प्रोसेस को आगे समझने की कोशिश हम अवश्य करना चाहेंगे। उसमें 12 मार्च वाले प्लान में वीकली प्लान निफ्टी 12 मार्च निफ्टी पीसीनो एलजी करके हमारी उसमें एक बॉटम आउट की एक थियरी है। पीसीनो एलजी का टीपीएचएस और टीपीएलएस अवेलेबल होता है पीसीनो एलजी वाले प्लान का, और फिर उसका जो भी हाई के ऊपर का लेवल हायर साइड वो टीपीएचएस होता है और लो के नीचे का लेवल टीपीएलएस होता है। और फिर पीसीनो एलजी होके उसका टीपीएचएस ट्रेड हो जावे तो मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बॉटम 15,671 या फिर जो उस ओपन यूज्ड टू बाय हुआ था वो प्राइस 15,480 को स्ट्रॉन्ग बॉटम बना लिया, ऐसा हम कह सकते हैं अगर टीपीएचएस ट्रेड करे तो। फिर 19 मार्च वाले प्लान में मार्केट ने जेजीजी पेंडिंग रख के आईसीआरसी खुल के एफसी में जाके री एंट्री आईसीआरसी खुल के किस वैली को किस करके री एंट्री आरसी होके अपर बैंड को ट्रेड करके उसका जो पीसीनो एलजी का टीपीएचएस था वो राइजिंग 38 से ट्रेड कर दिया था, राइट। फिर ये जेजीडी पेंडिंग रह गया तो एक नई थियरी आ गई। फिर वो उसका क्लेमिंग बाय था राइजिंग 61। तो 20 मार्च वाले वीडियो में जो हमने अपलोड किया है, शेयर किया है, उसमें हमने ये चौकस श्योर बोला था कि राइजिंग 61 जो क्लेमिंग बाय है, बल्कि हमने बोला था उसके बदले हम ये कहना चाहेंगे कि पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह जो राइजिंग 100 या फॉलिंग 100 का जो भी इम्पोर्टेंस क्या इम्पोर्टेंस है वो समझाने की कोशिश कितने साल से कर रहे हैं, कितने टाइम से कर रहे हैं, तो वो हम समझने की कोशिश यहाँ पे ये भी कर रहे हैं, साथ में कर लेते हैं कि 17,472 उसका राइजिंग 61 क्लेमिंग बाय था। तो हमने वो वीडियो में ही बोला है कि इसका राइजिंग 100 17,841 ट्रेड करेगा तो ही हम इसको मानेंगे कि ये 19,000 से 20,000 तक जा सकता है। बल्कि एक बात मैं अवश्य कन्फेस करूंगा कि उस टाइम पे मेरा बायस यही था, क्योंकि ये इसने जेजीडी पेंडिंग रख के राइजिंग 38 ट्रेड करके राइजिंग 61 क्लेमिंग बाय दिया था। तो आने वाले दिनों में इस राइजिंग 100 कर देना चाहिए, क्योंकि दो बॉटम आउट की थियरी आ गई थी, एक तो पीसीनो एलजी और एक जेजीडी पेंडिंग। तो वो जेजीडी पेंडिंग का राइजिंग 100 फिर आने वाले दिनों में उसने ये जो राइजिंग 61 था क्लेमिंग बाय उसको भी ट्रेड करके मल्टीपल लेडर भी दे दी और एक नई बात कर दी। ये 2 अप्रैल वाले वीक में कैचिंग द फॉलिंग नाइफ होने के बावजूद ये राइजिंग 100 ट्रेड करके पीसीएस से बंद भी हो गया। तो यह डबल ग्रेटर देन साइन हमारे सॉफ्टवेयर में अवेलेबल भी है, राइट। तो यहाँ पे मैं इतना बुलिश हो गया था, उससे पहले 20 मार्च को भी मेरा बायस बुलिश ही था, लेकिन वहां पे श्योरली ये सीना ठोक के बोला गया था कि ये 19 मार्च वाले प्लान का राइजिंग 100 17,841 ट्रेड करेगा तो ही ये 19,000 से 20,000 तक जा सकता है। बल्कि ये एक और थियरी भी हम एक्सप्लेन कर दे, शेयर कर दे कि ये 12 मार्च वाले प्लान में स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय हुआ था, उसका राइजिंग 261 उसका क्लेमिंग बाय ट्रेड हुआ तो उसका राइजिंग 261 18,031 से 18,0464 था। तो 18,031 या फिर इसका राइजिंग 100
17,841 आ गया। और 9 अप्रैल वाले वीक में वो RMSL हायर खुल के ही आ गया और 17,841 जो 19 मार्च का जो राइजिंग 100 था वो नहीं तो 19 मार्च में ट्रेड किया, ना तो 26 मार्च में ट्रेड किया, ना तो 2 अप्रैल में ट्रेड किया, और 9 अप्रैल में ये RMSL हायर से ट्रेड किया और स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल हो गया। तो बॉटम आउट की थियरी में उसका जो TPHS था या 19 मार्च का जो राइजिंग 100 था वो अगर ट्रेड नहीं करता है, JGD पेंडिंग का क्लेमिंग बाय राइजिंग 100 का इंपॉर्टेंस में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो क्लेमिंग बाय था वो ट्रेड कर दिया था, लेडर आ गई थी, लेकिन उसका राइजिंग 100 ट्रेड करे, जो हिमांशु शाह हमारे पूज्य गुरुदेव हमको समझाने की कोशिश कर रहे थे, उसका बेस्ट केस स्टडी यहाँ पे हमको मिल गया कि वो राइजिंग 100 ट्रेड नहीं किया और वहां से स्टॉप एंड सेल हो गया। तो सीधा वो जो JGD पेंडिंग था वो JGD और उसका लोअर बैंड 15,788 सीधा आ गया। जैसे ही वो स्नेक मिला, स्टॉप एंड सेल मिला और स्टॉप एंड सेल इन एक्शन आया 17,172 17,122 उसका PCDS, जैसे ही उसने तोड़ा तो सीधा फिर उसका 3 वीक्स, एक ही वीक में 16,888, दूसरे वीक में 16,340 और तीसरे वीक में 15,735 का लो करके ये जो इसका WDP है 15,788 वो तो आ ही गया। और ये जो उसका TPHS TPLS था टू बॉटम आउट थियरी का PCOLG का, उसका लो है 15,671 और उसका स्टॉप एंड रिवर्स टू बाई का सपोर्ट है 15,480। वो जब तक नहीं, क्योंकि ये बॉटम आउट तो हो ही गया है, उसका TPHS ट्रेड करके इसके बॉटम के पास मार्केट अभी आया है। तो अभी यहाँ पे एकदम अवेयरनेस रखनी है हमको कि ये 15,480 या फिर ये लास्ट वीक का 15,525 स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल इन एक्शन में आने में इसका PCDS 15,525 फॉर्चुनेटली फॉलिंग 38 के एक पॉइंट नीचे एब्सोल्यूट प्राइस से, तो इसका 15,480 आएगा क्या, क्योंकि ये 15,525 भी रिलेटेड फॉलिंग 61 से हो जाएगा और ये 15,480 जो स्टॉप एंड रिवर्स टू बाई का सपोर्ट है हमारा 12 मार्च का 15,480 वो भी सब्जेक्ट टू रिलेटेड नेक्स्ट वीक में फॉलिंग 61 से हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक में अगर आने वाले वीक में या नेक्स्ट वीक में ही अगर मार्केट अभी भी लोअर बैंड तोड़ के फ्रेश रेजिस्टेंस देता है तो भी ये स्टॉप एंड सेल इन एक्शन में नहीं आएगा। जो भी स्टॉप एंड सेल विथ सर्कल है तो ये स्टॉप एंड सेल इन एक्शन में नहीं आएगा। और दूसरी बात 14 मार्च वाला वीक कटिंग द फ्लाइंग काइट और लोअर गैप PCLG है, तो उसका TPLS तोड़ेगा तो ही मार्केट में बेरिशनेस अगर वीकनेस अगर आगे बढ़ पाएगी, तो ही 15,525 और या 15,482 दोनों नेक्स्ट वीक में आगे 15,259 से रिलेटेड है और वो भी फॉलिंग 61 होगा, तो फिर उसका भी फॉलिंग 100 15,032 तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आने वाले दिनों में मार्केट 15,480 से 15,000 तक आ भी सकता है, या ये 15,480 इसका TVLS 15,454 है वहां तक आके ना तोड़ के कुछ बाइंग पोजीशन आने वाले वीक्स में जनरेट करना चालू हो जावे, तो ये बॉटम आउट की थियरी हमारा बॉटम ये स्ट्रॉन्ग बॉटम है, इसके ऊपर हमको बिलीफनेस, इसके ऊपर हमको विश्वास रखना ही पड़ेगा। और अगर यहाँ से ये मार्केट वापस बढ़ जाता है तो फिर वापस ये मार्केट ये जो 18,455 या फिर ये हमारा जो JGD पेंडिंग था उसका उसका क्लेमिंग बाय ये 18,144 जो इसने हाई 18,114 जो हाई किया वो, या उसका स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस 18,455 से लेके 19,000 से 20,000 तक भी आ सकता है। तो ये मैं कन्फेस ये करना चाहता था कि जब भी हमने ये बॉटम आउट की थियरी शेयर कर दी थी
फिर 9 अप्रैल को ये आरएमएसएल हायर खुल के स्टॉप एंड यूज सेल हो गया, तो उसी वीक हमको कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए था कि ये जेजीडी पेंडिंग का क्लेमिंग बाय राइजिंग 100 वो ट्रेड नहीं कर पाता है, तो ये जेजीडी तो आएगा ही 16342। तो जैसे ही यहाँ पे ये स्टॉप एंड यूज टू सेल 17681 के प्राइस से हुआ, राइजिंग 14.6 टीवीएलएस लोअर साइड ट्रेड करके, उसी दिन से हमको कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि अभी ये 16371 342 तो आएगा ही। और जब तक यहाँ से कोई बाइंग की थियरी अप्लाई नहीं होती है, बाइंग की थियरी एंटर नहीं होती है, कोई बुल एंटर नहीं होता है, तब तक ये इसका डब्ल्यूडीपी 19 मार्च वाले का डब्ल्यूडीपी या लोअर बैंड 15788 तक भी जा सकता है, या फिर ये पीसी नो एलजी का टीपीएलएस 15480 तक भी जा सकता है। ये 15480 का इंपॉर्टेंस 15480 से लेके 15,000 का इंपॉर्टेंस, ये जो 15,000 हमने ये नेक्स्ट वीक में इसका फॉलिंग 100 देखा 15032, तो उसका इंपॉर्टेंस हम मंथली में भी समझने की कोशिश करेंगे। मंथ ऑफ मार्च 2022 में ये स्टॉप एंड यूज टू बाय विथ सर्कल हो गया है, तो उसका स्टॉप एंड यूज बाय का सपोर्ट भी 15024 है। इसीलिए मैंने बोला कि ये 15 और ये 15024 सपोर्ट स्टॉप एंड यूज टू बाय विथ सर्कल होने के बाद वो एक्शन में नहीं आया है, बल्कि करंट मंथ में आईसीएफसी खुल के स्ट्रेट लोअर बैंड ट्रेड करके ये 15480 तक तो आना चाहता है, ऐसा समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका फॉलिंग 127% भी 15461 ही है, तो ये भी तकरीबन 15480 से रिलेटेड है। और ये 15480 अगर आने वाले दिनों में ट्रेड करेगा, तो हमने जो 20 मार्च को वीडियो शेयर किया है, वो वीडियो का इंपॉर्टेंस भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये गुड अबाउ जस्टिफाई का मास्टर हाई है, और गुड अबाउ जस्टिफाई का मास्टर हाई 15 ये गुड अबाउ जस्टिफाई का मास्टर हाई जो हमने 2020 में वीडियो शेयर किया था, वो 15431 ही था। तो 15431 से एक बार उसने ये सपोर्ट लेके 15431 से एक बार उसने सपोर्ट लेके ये जो वीक बिलो जस्टिफाई और स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ था, वीक बिलो जस्टिफाई स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ था, तो इसका की हाई 18350 उसको ट्रेड कर देना था, क्योंकि ये प्रीवियस गुड अबाउ जस्टिफाई का मास्टर हाई और किलो उसके ऊपर था, किलो और मास्टर हाई दोनों के ऊपर था। अगर ये आने वाले दिनों में ये 15431 या 15480 ट्रेड करता है, तो सीधा ये 14151 किलो प्रीवियस वीकली गुड अबाउ जस्टिफाई का किलो तक भी जा सकता है। तो उसको एक ये हो गई थियरी, गुड अबाउ जस्टिफाई का मास्टर हाई एक बार सपोर्ट लेके वापिस मार्केट ये वीक बिलो जस्टिफाई का की हाई ट्रेड नहीं कर पाया, और वापिस ये बॉटम आउट की थियरी हमको 19 मार्च को मिल गई, और वो बॉटम आउट की थियरी का टॉप के पास जाके वो टॉप आउट बॉटम आउट की थियरी फेल जाती है, पैटर्न फेलियर हो जाती है। क्या होता है वो आने वाले दिनों में देखते रहेंगे। तो ये 15480 अगर लोअर साइड ट्रेड करेगा, तो ये पैटर्न फेल हो जाएगी बॉटम आउट की थियरी की, तो फिर आने वाले दिनों में मार्केट ये पैटर्न फेलियर इज मोर रिवार्डिंग देन पैटर्न इटसेल्फ। दोनों तरीके से हमको देखना है, ये हम सबको मालूम है, मैं कुछ नया रॉकेट साइंस नहीं बोल रहा हूँ कि 15480 एक रॉक बॉटम भी अभी तक है, और 15480 रॉक बॉटम अगर टूटेगा, वहां से कोई 15480 के पास से सॉलिड बाइंग की थियरी हमको मिलती है, तो बहुत बढ़िया बाई भी है, तो नया हाई भी हो सकता है। और 15480 तोड़ेगा तो फिर ये किलो 14,000 तक जा सकता है, जो मंथली में हमको ये 15,000 मिलता है। और 15,000 अगर टूटेगा मंथली में, 15,000 अगर टूटेगा, तो फिर ये मंथली में भी नीचे ये स्टॉप एंड यूज टू बाय
विद सर्कल वाली पैटर्न फेल हो जाएगी तो फिर मंथली में भी ये 14,000 तक जा सकता है। तो उसको हम हायर टाइम फ्रेम के साथ अगर ब्लेंड करें तो क्वार्टरली में ये क्वार्टर में कितने क्वार्टर बाद आईसी आरसी खुल के एक्टिव रेजिस्टेंस लेके उसने लोअर बैंड ट्रेड करके डार्क ग्रीन का डब्ल्यूडीपी फर्स्ट टाइम कितने क्वार्टर बाद तोड़ा है, तो उसका फॉलिंग 61 का टीवीएलएस भी 15405 ही है। तो ये 15405 लोअर 154,000 लोअर से ट्रेड करेगा। तो यहाँ पे भी 14,785 अगर करेगा तो, इसलिए मैं बार बार बोलना चाहूंगा कि बॉटम आउट की थियरी का 15,480 राउंड फिगर में बोले तो 15,400 बहुत अच्छा सपोर्ट माना जाएगा। वहां पे मार्केट बहुत समय बिताने की अगर कोशिश करे और वहां से कुछ बाइंग आ जाए तो बेस्ट बाय, और अगर वो तोड़ दे तो बेस्ट सेल हो जाएगा। तो 15,480 का हम उसमें भी हायर टाइम फ्रेम में हाफ ईयरली में भी देखने की कोशिश करें तो हाफ ईयरली में ये एक्टिव आईसी आरसी खुल के एक्टिव रेजिस्टेंस देके एफसी में आके स्टॉप एफसी में आके लोअर बैंड ट्रेड करके स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय हो गया है। हाफ ईयरली में कैचिंग द फॉलिंग नाइफ अवेलेबल है, उसका फॉलिंग 61 सपोर्ट 14,980 है और डब्ल्यूटी 14,482 ही है, तो उसका सपोर्ट 14,980 है। तो मंथली का सपोर्ट 15,000 और ये क्वार्टरली का सपोर्ट भी हाफ ईयरली का सपोर्ट भी 15,000 ही है। तो 15,000 तोड़ेगा तो मार्केट सीधा ये 14,000 से 30,900 तक भी जा सकता है। तो 15,000 से 15,400 का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। लेकिन इसका एब्सोल्यूट प्राइस भी 15,440 है, जो फॉलिंग 61 सपोर्ट है इसका एब्सोल्यूट प्राइस। और ये इसलिए मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूं कि ईयरली का फॉलिंग 38 भी 15,440 ही है और 15,480 वो भी फॉलिंग 38 का टीवीएलएस भी 14,976 ही है। तो यहाँ पे भी 15,000 का इंपोर्टेंस हमको समझ में आ गया। वो 15,000 का इंपोर्टेंस इसीलिए हमको समझना है क्योंकि ये रीबिगिन टू बाय हो गया है, एफसी में आके रीबिगिन टू बाय हो गया है। तो अगर ये रीबिगिन टू बाय हुआ है और ये अगर 14,976 राउंड फिगर में बोले तो 50,000 लोअर से ट्रेड करता है तो 2+2 का जब भी ट्रेड करेगा तो इसका फॉलिंग 61 या फिर डब्ल्यूडीपी 4 ऑप्शन में है तो सीधा फॉलिंग 100 तक तो वो ईयरली प्लान में भी आ सकता है। तो 15,480 वीकली का पैटर्न फेलियर अगर करता है तो मार्केट 14,000, 13,000, 12,000 से लेके ये डब्ल्यूडीपी तक 10,000 तक भी आ सकता है। ये बात हमको बहुत अच्छी तरीके से समझनी है। तो ये वापिस मैं वीकली प्लान में चला जाऊं कि ये जो गलती, जो एक शार्पनेस मुझे खुद को समझ में नहीं आई इतना अच्छा वीडियो अपलोड करने के बावजूद कि 9 अप्रैल को जैसे ही वो बॉटम आउट की थियरी का टीपीएचएस के पास राइजिंग 100 के पास जाके स्टॉप एंड सेल हो गया और वापिस अभी बॉटम के पास स्ट्रॉन्ग बॉटम के पास आ गया है, तो वहां पे मार्केट का बिहेवियर देख के दोनों साइड देखते रहना है। 15,480 तोड़ता है कि 15,480 ना तोड़ के बहुत अच्छी बाई की थियरी दे देता है, उसके ऊपर आने वाले दिनों में मार्केट का 14,000 से 13,000, 12,000 या 10,000 तक की जर्नी भी हम अभी ही देख सकते हैं। या फिर अगर 15,480 नहीं तोड़ के ऊपर की साइड बीडीपी वीकली में बीडीपी ट्रेड करना चालू कर देगा और डार्क ग्रीन हो जाएगा तो 19,000 से 20,000 तक की जर्नी भी हमको अभी से ही समझ में आ जाएगी। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।